लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची हो चुकी है, आसमानों को छू रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो डॉलर नीचे आया और खुदा खुदा करके एक मरतबा फिर वो ऊपर चढ़ चुका है। इसकी वजह ये है कि खान साहब जैसे ही कंटेनर पे चढ़े हैं, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो जलसे करने लगे और उन्होंने अपना पहला जलसा किया, तो बस उसके साथ ही डॉलर भी ऊंची उड़ान पे चला गया। अब काफ़ी अरसे के बाद ये इस तरह की काफ़ी दिन सिचुएशन रही। पहले जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस था, अगर आप 9 अप्रैल से पहले और उसके बाद कुछ दिन देखें तो सब कुछ रहा, हम देखते रहे। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि इमरान खान के जलसे के साथ साथ मरियम नवाज़ का भी जलसा चल रहा है। और दोस्तों, यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ने ये भी कहा कि इमरान खान ने 15 करोड़ की BMW बुलेट प्रूफ कार जो है ले गए हैं जाते समय पनिगाला। तो दोस्तों, देखते हैं इस क्लिप में क्या है। वो तो आप जानते हैं कि महापुरुष है, बल्कि वो तो पुरुष ही नहीं, और मेरा मतलब है कि वो वली हैं और उनके जो पार्टी है वो उनको नबी पैगंबर वली के दर्जे पे रखती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन हो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये मान लिया जाए, सब मान जाएंगे ठीक है जी हमने इससे निकलना है, तो इलेक्शन इनकी बात मान लेते हैं। तो उनका ये कहना है, जो कि हमारे महापुरुष और वली हैं, उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो उनकी मर्जी का आना चाहिए, उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और उसके बाद उनको वजीर आज़म बनना है। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं आता तो वो तो इसको नहीं मानेंगे, वो तो फिर दोबारा कंटेनर पे और फिर वही सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई हल नहीं है, सियासी हल अगर हम ये कहें। और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये बात एक केस के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर ये सियासी बयानिया ही चलेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव ही चलेगा, तो फिर इसका नतीजा, इसका इख्तिताम इंतशार पर है, अनारकी। और वो नज़र आ रहा है। खान साहब जिस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं वो नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ भी सड़कों पर आ चुकी हैं और उन्होंने भी अपने जलसे स्टार्ट कर दिए हैं। उनका भी जिस वक्त खान साहब का जलसा हुआ है तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का भी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है। उसमें बड़ी उन्होंने भी ठोक बजा के बातें की। मैंने आपको इमरान खान की बातें बताई थी, उन्होंने अपने जलसे में क्या की। मैं आपको आज मरियम नवाज़ की बातें भी बताई देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि शहबाज गिल जो वो कोर्ट में पहुँचे तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर कोई ऑस्कर की बातें हो रही हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो कोई ऑस्कर का मुकाबला हो रहा है, सोशल मीडिया पर कराया जा रहा है। तो देखने में पता चला कि उसमें 2 लोगों की एक्टिंग के ऊपर ऐसा कोई सोशल मीडिया पे हो रहा है कि जनाब एक तरफ परवेज़ इलाही साहब हैं और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब हैं, और उनके बीच ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जनाब इनका जो है वो बाजू टूटा था और उनका जो है वो बाजू नहीं टूटा। वो शायद लोग इस वजह से कह रहे हैं कि जैसे ही शहबाज गिल के साथ ये वाला हादसा हुआ था तो वो फौरी तौर पर हशाश बशाश गाड़ी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे थे और सब कुछ करते हुए, जो कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में, तस्वीरों में। लेकिन फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो उनका बाजू वगैरह भी कुछ टूटा या इस तरीके से उन्होंने कॉलर भी कर लिया, बाजू पे भी पट्टियाँ वगैरह नज़र आई, ज़ख्मी भी नज़र आए। तो इस वजह से लोग जो हैं ये कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी बुरी बात है, गलत बात है। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, किसी के साथ भी हो सकता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और जो वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के एक्टिंग करें, गलत करें और ऑस्कर देने के उनके, तो मरियम नवाज़ ने एक बड़ी अहम बात की है जलसे में जनाब। मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि इमरान खान की बैसाखियाँ जैसे ही उनसे ली गई और वो बेफैज़ हुए तो उनकी हुकूमत धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अब बेफैज़ का मतलब तो बेवफा होना है। मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज़ ने इमरान खान को बेफैज़ होने का ताना क्यों दिया। अब वो ये कह रही हैं कि जैसे ही बेफैज़ हुए वैसे ही उनकी हुकूमत ज़मीन पर गिर गई। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि ये जो ये बात कर रहे हैं कि जनरल फैज़ इनकी आँखें और कान थे, तो नहीं, ये इनके हाथ थे और वो हाथ थे कि जो मुखालफिन की गर्दन दबोचा करते थे। अब आप जानते हैं कि इस तरह के हमले जो मुखालफिन हैं, ओपोनेंट्स हैं, वो तो करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, ये इतनी अहम बात नहीं है जो मरियम नवाज़ ने कही, ये तो बात वैसे ही चल रही है ना अरसे से। मरियम नवाज़ का ये कहना है कि इमरान खान वो पहले सुबुकदोश होने वाले यानी गद्दी से उतरने वाले वज़ीर आज़म हैं कि जो 15 करोड़ की बुलेट प्रूफ BMW अपने साथ ले गए। इमरान खान वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया, BMW अपने साथ लेकर गए। तो जहां एक तरफ और उनके वो निकल रहे हैं तो अब एक ये भी केस आ खड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे तो मैंने सुना था कि वजीर आजम के साथ कोई गाड़ी कुछ अरसे के लिए दी जाती है या जो भी है, लेकिन इसी के साथ मुझे ये भी याद आया कि ये खबर भी आई है कि PTI ने
रिज़ाइन कर दिया था, रिज़ाइन लिख कर दिए मैं पीटीआई ने असेंबली से, पार्लियामेंट से। लेकिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल उन्होंने इस महीने की अपनी सैलरीज वसूल कर ली हैं। तो भाई ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने तो रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन दिए में, और साथ में आपने अपनी तनख्वाहें भी ले ली। तनख्वाह तो काम करने की मिलती है, तो काम तो आपने नहीं किया और आपने रिज़ाइन भी दे दिए। तो जो एक ऐसी ऑनेस्ट पार्टी होती है जो कि इसी एक बयानिए पे आती है, उसको तो तनख्वाह लेना नहीं बनता। वैसे तो मेरे नज़दीक ठीक है, उन्होंने अच्छा ये उन्होंने ना अपना वो जारी रखा है, उसको कायम रखा है जो उनका है एक प्रेसिडेंट। वो ये है कि इससे पहले भी यही हुआ था एक मरतबा, और उन्होंने तनख्वाह ली थी, हालांकि उनका तनख्वाह लेना नहीं बनता था। और अब एक मरतबा फिर यही हुआ है कि खबर ये आई है कि पीटीआई के तमाम मेंबरान ने जिन्होंने रेजिग्नेशन लिख कर दिए हैं, उन सब ने अपनी तनख्वाहें वसूल कर ली हैं। ठीक है, ओके जी। अवाम तो वैसे ही पागल बेवकूफ़ है, आप यकीन जानिए। अब अवाम तक ये बात पहुँचेगी तो वो कुछ इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या है। क्या एक ईमानदारी के बयानिए पे आई हुई हुकूमत, और जो इस वक्त अब दोबारा से कैंपेन स्टार्ट हुई है वो भी इसी नैरेटिव पर है, तो वो ऐसा कर सकती है उसके मेंबर्स। चलिए, इसके अलावा मरियम नवाज़ ने और भी कुछ बातें की, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान है इनकी चोरी पकड़ी गई, तो बजाय इसके कि ये खुद रिज़ाइन करते, ये क्या कह रहे हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा जो कि इलेक्शन कमिश्नर है उनको कह रहे हैं रिज़ाइन करने के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया और बड़ी ठोक बजा के बातें की। तो अब ये मुकाबला स्टार्ट हो गया। अब आप देखिएगा कि जैसे ही पीटीआई का जलसा होगा तो वैसे ही मरियम नवाज़ के जलसे भी होंगे। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीम खान भी निकल पड़े हैं। अलीम खान ने भी जलसे करने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि इमरान खान ने क्यों कि अलीम खान के हवाले से ये बात की थी। आप जानते हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन दो ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के सबसे करीबी थे, और वही उनकी सारी पार्टी को और जलसों को लेकर चलते थे। तो उन्होंने अब ये कहा कि इमरान खान ने अपना जो पॉडकास्ट किया था उसके में इमरान खान ने कहा था कि अलीम खान अपनी जो ज़मीनें हैं वो मुझसे लीगल करवाना चाहते थे। तो अलीम खान ने उसके जवाब में उनको ये कहा है कि आप आइए और टीवी पर बैठकर मुझसे डायलॉग कीजिए, और फिर मैं लोगों को ये बताऊंगा कि आप मेरे पास आए थे अपने जलसे के लिए पैसे उधार मांगने, या फिर मैंने आपसे कभी इस तरह की कोई फेवर लेने की